हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 69 पीपीएससी 2023 का आंसर की, जो कि सेट ए है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकंड ऑप्शन है एज कंप्यूटिंग, थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क स्लाइसिंग। और इन सभी में हम लोगों का यहाँ पे पेयर चूज करना है कि इन सब में कौन सा पेयर सही है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इन दोनों को हम लोगों को मिलाना है कि ए में से कौन सा जा रहा है, बी के साथ कौन जा रहा है, सी के साथ कौन जा रहा है, डी के साथ कौन जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ए में मिला है कैसिनी ह्यूजेंस बृहस्पति, जूनो शनि और उसके विलय, ऑर्टिमिस शुक्र, वेरिटास मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो इन सभी में देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, यानी ए का 2 शनि और उसके विलय, बी का 1 जूनो बृहस्पति, सी का 4 आर्टेमिडिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास का शुक्र। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी अब वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में कपड़ा है और सूची 2 में उत्पत्ति है। मीन्स कपड़े का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसका मटेरियल किस मटेरियल से वो बना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिनेन। लिनेन नारियल का पौधा, जटा कॉयर शन का पौधा, मोहायर बतख और गीज के पंख, डाउन अंगोरा बकरी। तो चलिए इसमें सब में इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो सी है। सी में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ए का 2 है लिनेन सन का पौधा, बी का 1 जटा कॉयर नारियल का पौधा, सी का मोहायर तो यानी 4 अंगोरा बकरी, डी का डाउन बतख और गीज के पंख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ में यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे फर्स्ट है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाडा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। सेकंड है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोक्रोसिस एनसीसी कहा जाता है। अब इसमें से देखना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ए और बी दोनों, ये दोनों कथन सही है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम लोगों का यहाँ पे 5th नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। फर्स्ट कोबरा, सेकंड पाइथन, 3 स्क्यूडल, 4th जावा। तो इन सब में देखते हैं कौन सा सही होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, ये चारों भाषाएं कंप्यूटर की भाषाएं हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इन सब में कौन सा हो जाएगा। तो इनमें हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। यहाँ हम लोगों के टेस्ट बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो हम लोगों के टेस्ट बर्ड्स में नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट में है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो अब चलिए इसका आंसर देते हैं कि कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स में नहीं होते। तो 3 और 6 नमकीन और खट्टा, ये दोनों स्वाद हम लोगों के टेस्ट बड्स में नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, इसको मिलाना है कि कौन देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पीनिया सांस की तकलीफ, एनोशीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे 3 और 4 सही है और फर्स्ट और सेकंड गलत है, यानी ऑप्शन सी आंसर जो लोग भी दिए होंगे उनका ये सही होगा। अब आगे हम लोगों का 9th में है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है।
तो इसमें हम लोग का ऑप्शन है ये तारों का समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। इन सब में आंसर हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे, यानी ब्रह्मांड में पल्सर क्या है तो घूमते न्यूट्रॉन तारे। इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडीपी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद नीलम, मोइसाइनाइट, ग्रेफाइट, क्यूबिक जिरकोनिया, यानी सी जेड। तो देखते हैं इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड, केवलर। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं इसका कौन सा सही है, तो है डी केवलर। 12th नंबर है, HMX का के पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कौन सा है, यानी सी केवल एक, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? 13 नंबर हम लोगों का ये क्वेश्चन है और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है डी ऑप्टिमस। अब 14 में चलिए हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, दुनिया के सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो इसका हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो फर्स्ट में है फोकस पर, बी हो गया वक्रता के केंद्र पर, सी हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी हो गया वक्रता केंद्र के परे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वक्रता के केंद्र पर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके चलिए अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले हो जाएगा ए में है विलय का संगठन, बी विलायक की सांद्रता, सी विलय की सांद्रता, डी विलयन की सांद्रता। इसका आंसर हो जाएगा डी विलयन की सांद्रता। 18 नंबर, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ऑप्शन ए जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश कराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ये सारा जो आपको दिख रहा है आंसर, ये सब ये जरूरी नहीं है कि हर एक आंसर आपके बीपीएससी का जो आपका ऑफिशियल आंसर की आए उससे मैच ही करेगा। ये हम लोगों के द्वारा बहुत सारे जगहों से ये करके बनाया गया है। तो आप लोग उस पे कोई अगर आंसर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये सही ही है। वो हम लोगों का जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उस टाइम हम लोग मिलाकर जो भी इधर उधर है उसको हम लोग सही कर लेंगे। तो चलिए 19 नंबर को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ए नमकीन पानी, बी संतरे का रस, सी नींबू का रस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिसस लिंकन्स, ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग, ऑप्शन डी ग्रेगर मैंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। चलिए इसका अब आंसर देखते हैं क्या है। तो ये सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेटर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वायरस को किसी विन वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। 23 नंबर क्वेश्चन, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र तल का फैलाव। 24 नंबर क्वेश्चन, भूपटल के टुकड़े मेंटल के में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। अब 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। 26, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक सदिश राशि। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। बी, आणविक लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन, आगत या तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन, शिप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रिफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहां पर है। ए, गोवा तट के बाहर। 32 में क्वेश्चन में है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और 3। 33 नंबर क्वेश्चन, रूस के वैगनर वाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। ऑप्शन बी। 34 नंबर हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच। 35, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर में, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरव का मार्ग। 37, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, थांडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है डी, म्यांमार। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 3 और 4। 39 नंबर क्वेश्चन, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। इसका आंसर है 3, सी। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रंग और सूची 2 में संयोजन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 41 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावेश की यात्रा के दौरान फंस गई थी। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, टाइटन। 42 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 1। 43 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने साक्षात्कार कहां दिया। ऑप्शन नंबर सी, एथेंस।
44 नंबर क्वेश्चन, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। और ये अब क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे आ गया 45 नंबर। यहाँ पे है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 576। 46 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 47, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नतांगंगी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेड 6। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टीम के द्वारा थोड़ा सा गड़बड़ी किया गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे सी नहीं देखिएगा, आप यहाँ पे ए देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेड 6। तो चलिए सब लोग यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड 6। अब हम लोग आगे का देखते हैं। क्वेश्चन 51, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। और 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 53, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टीलिया डैम्बिस्डस कहा जाता है, ये टीलिया डैम्बिजिबास हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 54, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा के निकाय के संरक्षण से संबंधित है? सी, महासागर। अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, घोड़ा। ये वाला क्वेश्चन जो भी लोग मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे वो आसानी से इसका आंसर कर लिए होंगे। चलिए हम लोग 56 पे जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया गेट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। 60 नंबर, बिहार सरकार ने किस वर्ष एक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? ऑप्शन नंबर बी, 2024। चलिए 61 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आ गया हम लोगों का सी, बौद्ध धर्म। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो ये एक प्रकार की कढ़ाई है। यहाँ पे हम लोगों का बिहार स्पेशल का कुछ क्वेश्चंस था।
चलिए, अभी लग रहा है चल ही रहा है, आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह। अच्छा चलिए, यहाँ पे हम लोग पहले 63 देख लेते हैं, वो वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से यहाँ पे ये है कि इसमें से कौन से कथन गलत है। यहाँ देखिए, विचार कीजिए भी है और कथन गलत है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, वो सीधा जो उसमें सही होता है उस पर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इसको देखना है। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही है इसका, 1 और 2। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। और चलिए अब 66 देखते हैं क्या है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, ये इसमें हम लोग का हो जाएगा मराठा प्रशासन का, ऑप्शन सी। आगे अब हम लोगों का क्वेश्चन आ गया है 67। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अजंता में। 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर में है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत सी। 71 नंबर क्वेश्चन। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर भारत। चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन पे। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों। और यहाँ पे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब यहाँ है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पे आ गए हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन में। ये है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजगृह। 75 नंबर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए हम लोग 77 क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये बी कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। 78 फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वरदास नागर के द्वारा। और 79 नंबर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 80। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1912 ईस्वी। चलिए अब हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहां से हम लोगों का 81 स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही हो जाएगा। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम लोगों को गलत चूज करना है, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं। तो ये हो जाएगा डी, ए और 3। चलिए 83 देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है ए, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अब 82 नंबर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। और अब हम लोग यहाँ पे 84 नंबर देख लेते हैं। यूएई के रियासती राज्य हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ये हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1 और 4। 87 नंबर क्वेश्चन, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 88 है, गंडक नदी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी, नारायणी। 89, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो डी, जमुई। 90 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सी, गंडक। ओके फ्रेंड्स, सी, गंडक। 91 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए अब 93 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 94 नंबर का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 PM। अब 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट है 96 नंबर। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर, कोशी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? सी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 100 पे। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 101 पे आ चुके हैं। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हो जाएगा केवल एक, और यानी ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आ गए 102 पे। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और 4। 103, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब चलिए 104 में देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी। 106, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए। 107, पांचवी अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी। 108 में हो गया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन नंबर बी। 109 में यहाँ पे है सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2।
110 में है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किस सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 111 पे आ चुके हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। और 111 में है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोगों का भी ऑप्शन डी ही होगा। अब हम लोग चलते हैं 113 पे। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3। 114 नंबर में हो जाएगा एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। अब चलिए अगला क्वेश्चन है दिवाला और संशोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1956। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी ए और 3। चलिए अब अगला देखते हैं किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का के परिणाम के निम्नलिखित में कौन से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 120 में निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? ऑप्शन नंबर डी बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 18। अब यहाँ पे हम लोगों का 126 नंबर आ चुका है, यानी 126 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। 127 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में वकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन नंबर ए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन से कदम उठाए? ऑप्शन नंबर सी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्लर है, बट हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। यह हम आप लोगों को बाद में इसको क्लियर कर देंगे।
अभी तब तक देख लेते। अच्छा, यहाँ पे अंबाबाई लिखा हुआ है। एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन नंबर सी। 138 इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? चलिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 141 पे। एक निश्चित कुट भाषा में गेम को, यहाँ पे हम लोगों का अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम आप लोगों को इसका आंसर बताते हुए चलते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 143 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 144 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 145 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 146 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 147 का आंसर हो जाएगा डी, 148 का आंसर हो जाएगा बी, 149 का आंसर हो जाएगा सी, 150 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए।